कुल्लू में विजयदशमी के पर्व को मनाने की परंपरा राजा जगत सिंह के समय से मानी जाती है। यहाँ के दशहरे को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक साधु की सलाह पर राजा जगत सिंह ने कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की प्रतिमा की स्थापना की। उन्होंने अयोध्या से एक मूर्ति लाकर कुल्लू में रघुनाथ जी की स्थापना करवाई थी। कहते हैं कि राजा जगत सिंह किसी रोग से पीड़ित थे, अतः साधु ने उसे इस रोग से मुक्ति पाने के लिए रघुनाथ जी की स्थापना की सलाह दी। उस अयोध्या से लाई गई मूर्ति के कारण राजा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और उसने अपना संपूर्ण जीवन एवं राज्य भगवान रघुनाथ को समर्पित कर दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब राजा जगत सिंह को ये पता चला कि मणिकर्ण के एक गांव में एक ब्राह्मण के पास बहुत कीमती रत्न है, तो राजा के मन में उस रत्न को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण से वो रत्न लाने का आदेश देता है। सैनिक उस ब्राह्मण को अनेक प्रकार से सताते हैं, अतः यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए वो ब्राह्मण परिवार समेत आत्महत्या कर लेता है। परंतु मरने से पहले वो राजा को श्राप दे जाता है और इस श्राप के फलस्वरूप कुछ दिन बाद राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तब एक संत राजा को श्राप मुक्त होने के लिए रघुनाथ जी की मूर्ति लगवाने को कहता है और रघुनाथ जी की इस मूर्ति के कारण राजा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। राजा ने स्वयं को भगवान रघुनाथ को समर्पित कर दिया। तभी से यहाँ दशहरा पूरी धूमधाम से मनाया जाने लगा। ये थी कुल्लू के दशहरे से जुड़ी कुछ मान्यताएं, जिनके बारे में आज हमने जाना। दोस्तों, हमने केवल त्योहारों को मनाना ही नहीं है, बल्कि उस सीख को अपने जीवन में धारण भी करना है जो ये त्योहार हमें देते हैं। हम प्रत्येक साल रावण के पुतले को जलाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने मनों के अंदर रावण विराजमान है, उसको हम कभी नहीं जलाते। किसी ने क्या खूब लिखा है, सीता जीवित मिली, ये राम की ही ताकत थी, पर पवित्र मिली, ये रावण की भी मर्यादा थी। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था, तुम में से कोई राम है क्या? तुम में से कोई राम है क्या? दहन रावण के पुतले का ही नहीं, भीतर की बुराइयों का भी करना होगा। दिल में करके राम नाम का स्मरण, धर्म के मार्ग पर चलना होगा। जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारा दशहरा मनाने का जो मकसद है वो पूरा होगा। जब हम अपने मन की सारी बुराइयों को खत्म करेंगे और सच के मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारा दशहरा मनाने का मकसद पूरा होगा। आओ हम प्रण करें कि अपने मन के रावण को मारकर उसमें राम को विराजमान करेंगे और इस धरती को स्वर्ग बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसे ही रोचक किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपके द्वारा किया गया एक शेयर भी हमारा मनोबल बढ़ाता है।